हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के एक और महत्वपूर्ण पहलू पे। मैं सेशन को हिंदी में रखना चाहूँगा बिकॉज मोर और लेस जो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं सेशन या दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब बिलोंग्स टू हिंदी बेल्ट। ऑल्दो आई फील कि कुछ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स की मैसेज आते हैं, बट अल्टीमेटली आई हैव टू टेक केयर ऑफ द मेजॉरिटी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में रखने की, बट एनीवेज दोज हैविंग डाउट आप हमेशा बोल सकते हो। एक जनरल टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आज मैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ दिस एनडीए एग्जाम कट ऑफ इज गोइंग टू बी चेंज्ड। एनडीए एग्जाम जो रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ वो इस कोविड-19 इशू के बाद, कोरोना वायरस इशू के बाद, और यू कैन से कि एनडीए 1 2020 एग्जाम में या इसके बाद वाले जो एनडीए होंगे अगले 2-3 साल तक, ये सिनेरियो कैसे चेंज होने जा रहा है। और ये बहुत ही तेजी से चेंज होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और बेसिकली हम फोकस करेंगे कट ऑफ के बारे में कि एनडीए 1 2020 या उसके बाद में जो एनडीए के एग्जाम होंगे उनका कट ऑफ कैसे चेंज होगा पिछले एनडीए एग्जाम के इशू से। उसको मैं अपने रीजंस के साथ, पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दिस इज अगेन ऑल माय पर्सनल व्यूज, based upon the scenario, based upon the student feedback, based upon observation amongst the serious student cadre, because I generally take classes for the JEE Physics as well, IIT JEE, NEET, Air Force Group X as well as the NDA exam, तो ये कॉमन सा है, मतलब बहुत सारा क्राउड इसमें आजकल कॉमन भी है। तो मैं इन बच्चों के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे चेंज होने वाला है। तो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो मैं पहले क्लियर कर दूं कि एनडीए 1 2020 जो इस साल का कट ऑफ है, आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी हाई। तो पहला पॉइंट, मैं इस बार एग्जाम में कट ऑफ हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, वो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लो कि एनडीए 1 2019 की बात करें, द कट ऑफ वाज मोर और लेस 342, ऑफिशियल आ चुका है। एनडीए 2 2019 की बात करूं, उसका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया, बट आई एम श्योर एनडीए 1, आई विल जस्ट राइट एनडीए 1 2019 द कट ऑफ वाज 342। एनडीए 2 जो अगला होगा वो अब उसका ऑफिशियल नहीं है, बट दिस विल बी मोर देन 347 प्लस, कट ऑफ इंक्रीज्ड। दिस टाइम द कट ऑफ विल बी मोर देन 358 एटलीस्ट। आप मान के चलो कि अगर आप पेपर कैलकुलेट कर रहे हो किसी की से, एग्जाम जब हो जाए, तो मुझे पता है अभी एग्जाम नहीं हुआ है, बट एग्जाम आज ना कल तो होगा और आपको पेपर देना होगा, बिना उसके तो होएगा नहीं, और कट ऑफ आप मान के चलो कि 360 प्लस जाएगी इस बार। रीजन, द फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू कोविड इशू। नाउ इसके कारण क्या हुआ? बिकॉज चार्म ऑफ इंजीनियरिंग has decreased। इंजीनियरिंग करने की लोगों में चाह कम हो गई। क्यों भाई? What is the reason? Placement issue। What is this placement issue? In fact, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, IITs में जो बच्चों के प्लेसमेंट हुए थे वो कंपनीज ने प्लेसमेंट अभी रोक दिए, जॉब ऑफर्स वापस कर दिए। इनफैक्ट द कंपनीज लाइक स्लम्बर्जर जो कि 19 लाख से 25 लाख तक का पैकेज देती थी, और फॉरेन में अगर प्लेसमेंट है तो 40 तक भी जाता था, वो सारे प्लेसमेंट वापस कर दिए गए। दैट्स ए बिग नॉक, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। स्लम्बर्जर आईआईटी बॉम्बे वगैरह में बहुत बड़ी रिक्रूटर थी। ऐसे ही सॉफ्टवेयर कंपनीज ने, इनफैक्ट जो कंपनीज के सीईओ है उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू कट द जॉब, मतलब जो जॉब पे उनको कट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, बट वी आर नॉट गोइंग टू हायर। तो जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर मान लो टीयर 2 कॉलेजेस में इन्फोसिस, टीसीएस, ये जो कंपनी थी सॉफ्टवेयर वाले, जो भारत की मेजर रिक्रूटर है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा नौकरी इन्हीं कंपनीज में लगती है, क्योंकि जनरली पैकेज उनका स्टार्टिंग 18-20-22 हजार का होता है। तो ज्यादातर कंपनीज सॉफ्टवेयर यही है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, जेनफैक्ट कुछ जगह है, तो इन HCL वगैरह जो गुड़गांव वगैरह में ज्यादा रिक्रूट करती है, नोएडा बेल्ट में। तो इन कंपनीज ने अभी अपनी प्लेसमेंट रोक दी है। काम भी तो होना चाहिए तभी तो प्लेसमेंट लेंगे, और जहां प्लेसमेंट हो चुकी थी उनकी ऑफर लेटर और यू कैन से ज्वाइनिंग लेटर लगभग यू मान के चलो कि इस साल तो नहीं आनी, अगले साल जो भी होगा होगा। अनटिल एंड अनलेस मार्केट गोज गुड, जब तक मार्केट में अच्छा कुछ नहीं होता। तो नाउ ये सब मैं न्यूज़ की बात बता रहा हूँ, और
ऑथेंटिक सोर्स मतलब इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ से। इसमें कोई मैंने अपने मन की बात नहीं बताई, राइट। और आईआईटीज वाले भी न्यूज़ अखबार में छपी थी, रिनोल्ड अखबार में। आईआईएम में भी ऐसा हाल है। तो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर मान लो कि गवर्नमेंट के अच्छे जो कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के, ये एमबीए वाले बच्चों के प्लेसमेंट कट हो चुके हैं। एमबीबीएस पे असर नहीं पड़ा, बिकॉज एमबीबीएस में इनफैक्ट उनको ज्यादा फायदा हुआ। नर्सिंग एज ए कैरियर इज गोइंग टू बूम। रीजन, ज्यादा चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स अभी ज्यादा चाहिए, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बूम है। तो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ, ये सब कोर्स की डिमांड बढ़ेगी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी डिमांड बढ़ेगी। बट जो इंजीनियरिंग सेक्टर वाले जो है वो चाम लगभग खत्म है। आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें पहले भी थोड़ा सा जॉब कम होता है प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज ऑटोमेशन हो गया, ओके। तो इसलिए वो वैसे भी डाउन था, अब आईटी सेक्टर में भी डाउन है। और बाकी जो XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब तो फर्जी है स्ट्रीम एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे आईटी में ही जॉब करते हैं 95%, तो कहने को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, अगर आपको पीएसयू में जॉब नहीं लगती तो कोई फायदा नहीं, ठीक। तो एक ये मैंने आपको रीजन बताया। इनफैक्ट अब मैं मान लो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड हूँ, पंजाब के नियर बाय बेल्ट में वी आर लोकेटेड, यहाँ भी जो कॉलेजेस हैं, देयर इज नथिंग फेयर इन लवली। आई होप कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। यहाँ बहुत कॉलेज हैं, लवली कॉलेज, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, लांडरा, रयात, बयात, दोयबा, लॉट ऑफ कॉलेजेस। ढाबा से जितने ढाबा नहीं खुले उससे ज्यादा कॉलेज खुले, राइट। बट प्लेसमेंट के नाम पे अभी सब बंद है, सब कुछ धुआं धुआं है, कुछ भी नहीं बचा, राइट। तो अब जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, एक फैक्टर तो ये है कि वो डरेंगे एडमिशन लेने, बिकॉज जनरली अब बच्चा बाहर नहीं जाना चाहेगा अगले 3-4 महीने तक। ऑल्दो यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ने रिकमेंड किया है कि आप अपना सेशन सितंबर से स्टार्ट करें, बट मुझे लगता है कि अब पहले की तरह बच्चे यूनिवर्सिटीज में दूर दूर एडमिशन कम लेंगे। रीजन, चार्म नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा, लोग अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अल्टरनेटिव क्या ढूंढेंगे, गवर्नमेंट जॉब। इस कोविड के कारण एक बहुत बड़ी चीज क्या निकल के आई, गवर्नमेंट जॉब का चार्म। गवर्नमेंट जॉब में आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में लोग हैं, चाहे वो ग्रेड ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, डी पे हो, राइट। रेलवे के कोई से भी उसमें हो, चाहे आप किसी भी विभाग में हो, राइट। आपको सैलरी मिलनी है, चाहे कम मिले, 2 दिन का कट के मिले या 3 दिन का कट के मिले, बट मिला। आप घर पे थे तो भी सैलरी मिली, 1 महीने आपको छुट्टी पे बोला गया फौज में भी, तो भी आपको सैलरी में। लॉट ऑफ पीपल जो कि शायद घर गए थे और फिर स्टक वहीं फंस गए, वो 40-45 दिन से वहीं बैठे, बट सैलरी तो मिल रही। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है, गवर्नमेंट जॉब का चार्म आप बढ़ेगा, राइट। रीजन, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, पर्क्स, ये सब मिल रहा है आपको, ओके। कॉर्पोरेट में इसमें प्रॉब्लम है, राइट। तो अब गवर्नमेंट जॉब 12th लेवल पे कौन सा बच्चा देखेगा, जो सबसे बेहतर क्या है, 12वीं लेवल पे कोई पब्लिक सेक्टर पीएसयू में जॉब मिलेगी नहीं, कहीं 50-60 हजार की नहीं होती, राइट। एनडीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एट +2 लेवल, जहां पे आप गैजेटेड ऑफिसर मतलब उस रैंक के ऑफिसर बनते हो, राइट। 50-60 हजार आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, समाज में सम्मान होता है, पक्ष होते हैं, इंसेंटिव होते हैं, सब होता है। दैट मीन्स यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऑल्दो द ट्रेनिंग इज टफ, ट्रेनिंग टफ होता है, हमने भी सुना है, आप भी सुनते हो कि कुछ लोग क्विट कर जाते हैं, तो उस ऑप्शन को थोड़ा अलग हटाते हैं, बट द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी गोइंग हाई नाउअडेज। तो अब इस बार मान लो कि अगर इस बार 4 लाख कुछ बच्चों ने अप्लाई किया है एनडीए 2020 में, जो आपका याद रखना सितंबर में होना है, और अभी से लेके सितंबर तक कोई कॉलेज नहीं होना है। इसका मतलब बच्चों के पास पूरा विंडो है। आज के डेट से सितंबर तक जो बच्चे 12th एग्जाम दिए वो कोई भी कॉलेज में क्लास लगाने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ क्या 3-4 महीने तैयारी करने के लिए पूरा टाइम है, राइट। यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। एनडीए 2020 का कट ऑफ तो जबरदस्त रूप से ऊपर जाएगा। बच्चों के पास टाइम है, रिसोर्सेज है, ऑप्शन है, और डर भी है कि अपने को सेटल होना है एक अच्छे जॉब में। इसलिए एनडीए 2020 का वो फॉर्म जरूर भरेंगे जिन्होंने ये नहीं भरा। जो इस बार भर चुके हैं वो इस बार पढ़ाई कर रहे होंगे, और टोटल सीट वही 350-400 के आसपास है। तो अपन को इससे थोड़ी मतलब है कि भाई आपका पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है। भारत में ऐसे 5000 बच्चे जरूर होंगे जो अभी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, और फाइनली दे विल बी एबल टू स्कोर टू मच इन द रिटन एग्जाम। और उनमें से वो बच्चे, क्योंकि एसएसबी देने का मौका तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप रिटन में अच्छा करोगे। आप मान लो कि एसएसबी में बहुत है, आपके अंदर कूट के OLQs भरा है, मतलब यू नो ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स के प्लाज्मा के जगह OLQ भरा है, एग्री। बट रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे ना, तभी कुछ होगा। और अगर आप वो नहीं कर पाओगे,
तो दिक्कत है। और ये जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जो क्राउड है, जिन्होंने 2 साल मान लो जेई की कोचिंग करी है, जिनकी कोशिश थी कि मेरी 40,000 50,000 कुछ भी रैंक आ जाए, ये क्या करेंगे? इंजीनियरिंग क्राउड, इंजीनियरिंग क्राउड का ऑप्शन क्या होगा? एनडीए एग्जाम या फिर टीईएस, जो 70-80% आता है तो कॉल आती है तो पूरी दुनिया फॉर्म भरती है, सबको लगता है कि मैं ही टीईएस के लायक हूँ। ऑल्दो 90 में से जो है सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिलोंग टू द डिफेंस बैकग्राउंड। इफ यू चेक आउट, आप आरटीआई डालिए, आपको पता लगेगा 90 में से 50% डिफेंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, राइट। उसके बाद एक नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि जेई मेन बेसिस पे होता है। तो पहले लोगों को ये पता नहीं होता था, बट अब लोगों को पता चल चुका है कि जेई मेन के स्कोर पे नेवल एकेडमी से एक इंटरव्यू की कॉल आती है और वहां से फिर आप ज्वाइन कर सकते हो इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन। नाउ दिस जेई कैंडिडेट्स विल बी गोइंग टू अपीयर फॉर दिस इंटरव्यू, अब फॉर्म जरूर भरेंगे, राइट। सेकंड, ये 3 जो ऑप्शंस हैं इसमें मारामारी बहुत बढ़ने वाली है। दैट मींस कि कट ऑफ बढ़ेगी। जब सीरियस कैंडिडेट्स ज्यादा आएंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी। अभी क्या है कि अगर आप चंडीगढ़ एज ए सिटी को देखो और आप देखोगे जो यहाँ जो एक लोकेशन है 34 एज ए कोचिंग हब, जहाँ पे आईआईटी और नीट की कोचिंग बहुत ज्यादा है, सारे बड़े बड़े कोचिंग वहीं पे हैं, जो जेई और नीट वाले, एलएन, आकाश, व्हाटएवर इट इज, XYZ इंडिविजुअल्स आर आल्सो रेपुटेड वन हियर, राइट। तो उनमें से जो जेई के फॉर्म भरते हैं 100 में से 90 बच्चा उसमें एनडीए का फॉर्म नहीं भरता, हार्डली 10% अप्लाइज, राइट। ये पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं वहां पे क्लास लेता था, तो 90 बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये भी है। अब ऐसा नहीं है, अब उनको भी पता लगने लगा कि भाई साहब ये अच्छा करियर है, इसमें फॉर्म भरिए। तो आपके लिए वो टफ होने वाला है अब। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 साल बाद 2022 ऑनवर्ड्स कट ऑफ 410 से ज्यादा जरूर जाएगा। आज से पीछे 4 साल ले लो आप, 2012-13 में कट ऑफ कितना होता था? 300 नंबर, 270, 280। 2009 का कट ऑफ देख लो, कट ऑफ वाज 260। 2007 का कट ऑफ देख लो, कट ऑफ वाज 252, राइट। 2002 से पहले तो 10th लेवल पे होता था एनडीए। तो आज की डेट में जो मेरे ख्याल से जो ब्रिगेडियर या बड़े पोस्ट में होंगे वो 2002 से पहले एनडीए में गए होंगे, तो उस टाइम तो 10th लेवल पे एग्जाम होता, तो दैट सिनेरियो वाज कंप्लीटली डिफरेंट। सो दिस इज द परसेप्शन। जॉब सिक्योरिटी और पर्क्स, इंसेंटिव, प्राइवेट जॉब में जिसकी सैलरी 1 लाख भी है आज की डेट में, राइट, एज्यूमिंग द कोचिंग टीचर्स, फैकल्टीज एज वेल एज कॉर्पोरेट जो बिग हॉन्चोस हैं उनके, राइट। तो मालूम मैं ही हूँ, taking myself as example, whatever I was getting as per salary as a part of private job, मतलब जो मैं टीचिंग करता हूँ या whatever book contents, whatever it is I write for, और जो भी ऑनलाइन काम करता हूँ, आज के डेट में उतनी नहीं है। There is some sense of insecurity as well, okay? तो इसके चार्म बढ़ने, जैसे कि यूपीएससी का ओवरऑल चार्म भी बढ़ चुका है, आप देखते हो बच्चे सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करने लगे। लास्ट अदर फैक्टर्स, सेशन डिले हो गया, सेशन डिले, दैट मीन्स यू हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर, नाउ एक हिडन फैक्टर बताता हूं। अब उन बच्चों को बात ले लो जिन्होंने जेईई मेन का इस बार फॉर्म भरा है और एनडीए का भी भरा है। तो जेईई मेन का एग्जाम अभी हुआ नहीं, उनके पास तैयारी को ज्यादा टाइम मिल गया और वो मैथ्स अच्छे से करेंगे। मैथ्स और साइंस उनका आपसे कम नहीं होगा, मैं नहीं कहता वो आपसे बेहतर हो सकता है कि आपने भी जेईई का भरा हो, बट 120 नंबर मैथ्स में लाना, 130 लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी एक एवरेज जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। और साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री वो आराम से कर लेंगे। दैट मींस ड्यू टू डिले इन द जेईई मेन एग्जाम थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स एज वेल, क्योंकि अब आपके कॉम्पिटिटर सीरियस होने लगे सारे। पहले क्या था कि एनडीए 1 जो है बोर्ड खत्म होते ही हो जाता था, तो टाइम नहीं मिलता तैयारी को, राइट। तो लोगों को पता नहीं लगता था कब करे ना करे, वो अगले एग्जाम की तैयारी करते थे। अभी लेट हो गया, सबको एक्स्ट्रा 60-70 दिन मिलने वाले हैं, मिल ही गए, आप भी घर पे तैयारी कर रहे हो, मारामारी बढ़ चुकी है। और अगले एनडीए 2 2020 में तो गजब की मारामारी होगी। और इन जनरल नॉट ओनली, मैंने आपके कंटेक्स्ट में ये बात रखी, बट अगर आप सिंपल पूछोगे कंक्लूसिव मुझसे, आई विल से दैट गवर्नमेंट जॉब चार्म फॉर एनी पोस्ट इज गोइंग टू बी डबल्ड। सिविल सर्विस वगैरह में तो बहुत ज्यादा मारामारी होगी। इवन ग्रुप डी के लिए आप देखो, आप देख ही रहोगे, एसएससी, रेलवे ड्राइवर, XYZ, इन सबों के लिए भी फॉर्म बहुत आते हैं। नॉट टू बी लेस्ट, नेवी SSR, AA, जिसमें कि थोड़ी बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ग्रुप X और एनडीए, जहां थोड़ी 12वीं लेवल के थोड़े से सीरियस बच्चों की जरूरत है, वहां पे आप देखना हर जगह कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे पंजाब बेल्ट में ग्रुप X एयरफोर्स या नेवी SSR इतने बच्चे तैयारी नहीं करते, उनको पता नहीं है। हरियाणा में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, जहां पता है वहां पे स्टेट वाइज कट ऑफ ज्यादा है, बट अब यहां भी होगा
और हर जगह कट पढ़ाई और अवेयरनेस आने की वजह से, क्योंकि लोग अब ऑप्शन ढूंढने लगेंगे, मारामारी और कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो मेरा आपसे कहना क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस, एज ए कंक्लूडिव लाइन, एज ए मोटिवेटिंग लाइन, जैसे अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। घर बैठे हो तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, राइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड है उसको पढ़ लेना है। मैं देखता हूँ काफी व्हाट्सएप ग्रुप में कि पूरी मेडाइवल हिस्ट्री की 200 पेज की बुकलेट भेज दी, पीडीएफ, ये पढ़ना है जी। अरे मेडाइवल हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आएंगे, वो तुम पढ़ के भी नहीं कर पाओगे, मैं लिख के देता हूँ। तुम्हारे टीचर या हमसे तो होगा नहीं, तुम क्या करोगे, राइट। ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। टीचर से भी क्वेश्चन होना मुश्किल है, तो आप वो काम करें जहां से ज्यादा मार्क्स है। यू हैव टू डिसाइड कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, राइट। फोकस बहुत जरूरी है, फोकस। तो फोकस से मुझे याद आया, इफ यू रिमेंबर 1192 में एक कहानी है, आपने शायद हिंदी की किताबों में पढ़ी होगी स्कूल में, कवि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज की कहानी, राइट। आपको याद है मोहम्मद गोरी जब तख्त पे बैठे थे और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को उन्होंने बंदी बना लिया था गोरी ने। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राजपाट में वो कवि हुआ करते थे, राजकवि उनके राज्य में। तो वो उनसे मिलने गए काबुल। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज की हालत देख के उनको लगा कि नहीं, गोरी ने बहुत गलत किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ प्लान बनाए और पृथ्वीराज जी को मतलब उनके क्या कहते हैं दरबार में लाया गया। तो मोहम्मद गोरी कुछ हाइट पे बैठे थे, राइट। तो चंद्रवरदाई जी ने एक कविता लिखी थी जो इशारों में कहते हैं ना फोकस, बिकॉज पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया था, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। तो उन्होंने कविता के तौर पे उन्होंने एक समझो हिंट दिया कि फोकस कैसे रखना है, राइट। 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, राइट। ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और सीधा जाके लगा था, और इस तरह से मोहम्मद गोरी का अंत हुआ था, राइट। फोकस ऐसा होना चाहिए। पुराने जमाने में आपको अर्जुन और मछली की आंख वाली कहानी, आजकल आप महाभारत देख रहे होगे शायद, तो ये सुना होगा। ये भी जो मैंने आपको कहानी सुनाई राजकवि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज की 1192 ईस्वी की, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन एग्जाम्पल है हाउ टू स्टे फोकस्ड। टारगेट कैसे भेदना है ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज लास्ट बस का इंतजार कभी नहीं करना चाहिए। यू डोंट नो वेदर दैट बस हैज सीट और नॉट। अगर पहले से फॉलो किया ही, आप बस अगले एग्जाम के चक्कर में पड़ोगे। CDS XYZ आगे जाना और संघर्षफुल है और मेहनत का काम है, उससे बेहतर है अभी इसी वक्त 40-50 दिन अच्छा कंटेंट, अच्छा नोट्स सब पढ़ के सिस्टम में घुस जाना है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन डेफिनेटली व्हाट्सएप एट 7710548960।